बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यस्सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आज हम दरसे सही बुखारी की नशिस्त नंबर 70 में हाजिर हैं। बुखारी ने चैप्टर बांधा अहादीस मुबारक लाने के लिए। उसके तहत इमाम बुखारी 10 हदीस मुबारक लाए हैं। उससे पहले उन्वान बांधा चैप्टर के, इसके तहत मैं ये हदीस लाऊँगा। उन्वान क्या बांधा, वो उन्वान किस मोहब्बत भरे जुमलों में इमाम बुखारी ने बांधा वो सुने। बाबुल मसाजिदिल्लती अला तुर्किल मदीना। आपने कहा आओ उन मस्जिदों का जिक्र करते हैं जो मदीना की राहों में आती हैं। उन्वान कैसा बांध रहे हैं इमाम बुखारी चैप्टर। आओ उन मस्जिदों का जिक्र करते हैं तुर्किल मदीना, जो महबूब के शहर मदीना की राहों में आती हैं। वल मवाद इल्लती सल्ला फीहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उन राहों का भी जिक्र करते हैं जहाँ कभी मुस्तफ़ा ने नमाज पढ़ी थी। पहली हदीस पाक इमाम बुखारी लेते हैं। हदसना मूसा बिन उक़बा क़ाल रअयतु सालिम इब्न अब्दुल्लाह यतहर्रा अमाकिन मिन अत-तरीक़ फयुसल्ली फ़ीहा व युहद्दिसु अन अबाहु अन्न अबाहु कान युसल्ली फ़ीहा व अन्नहु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फ़ी तिल्कल अमकिना। क़ाल व हदसनी नाफ़िअ अन इब्न उमर अन्नहु कान युसल्ली फ़ी तिल्कल अमकिना व सअलतु सालिमन फला अअलमहु इल्ला वफ़क़ना फ़िल अमकिना कुल्लहा इल्ला अन्नहुमा इख़्तलफ़ा फ़ी मस्जिद बिशरफ़ि रौहा। हज़रत मूसा बिन उक़बा रवायत करते हैं, 483 हदीस का नंबर है। आप फरमाते कि मैंने हज़रत उमर के पोते को देखा। हज़रत उमर के पोते जिनका नाम था सालिम, ये बेटे थे हज़रत अब्दुल्ला के, और हज़रत अब्दुल्ला बेटे थे हज़रत उमर के। तो हज़रत सालिम पोते हुए, पोते बेटे के बेटे हज़रत उमर फ़ारूक के। उनको मैंने देखा कि मक्का और मदीना की राहों में मकानात की वो यतहर्रा तलाश किया करते थे चंद मकामात को। मक्का और मदीना में जो रास्ते मक्का और मदीना की तरफ आते जाते उनमें चंद मकामात को तलाश किया करते थे, और तलाश करके खुसूसन उन जगहों पर वो फयुसल्ली फ़ीहा, उन मकामात पर नमाज पढ़ा करते थे। अब ज़रा तवज्जो से सुने, ये सही बुखारी की हदीस पढ़ रहा हूँ, आम किताब भी नहीं। कोई मक्का के अंदर खाना काबा के अंदर नमाज पढ़े, बात समझ में लगती है कि 1 लाख नमाज का सवाब है। कोई मस्जिद नबी के अंदर जाकर नमाज पढ़े, बात समझ लगती है कि हजूर की मस्जिद है, 50,000 नमाजों का सवाब है। लेकिन 483 से बुखारी के अल्फाज, हजरत उमर के पोते हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला यतहर्रा अमाकिन मिन अत-तरीक़, नाम बैतुल्लाह की अंदर की बात हो रही है, मस्जिद नबी की, बल्कि मक्का और मदीना के रास्तों में चंद ऐसे मकामात तलाश करके उनको तलाश करते फयुसल्ली फ़ीहा, उन राहों पर नमाज पढ़ा करते थे। फिर आप कहते हैं हमने पूछा फयुहद्दिसु, फिर उन्होंने हदीस बयान की और उन्होंने कहा मैं ऐसे नहीं पढ़ता, अन्ना अबाहु कान युसल्ली फ़ीहा, मेरे बाप हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर यहाँ नमाज पढ़ा करते थे। मेरे वालिद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर यहाँ नमाज पढ़ा करते थे। और उनसे जब हमने पूछा उन्होंने जवाब दिया मैं ऐसे नहीं पढ़ता, व अन्नहु रअन नबिय्य युसल्ली फ़ी तिल्कल अमकिना, मैं इन राहों में ऐसे नमाज नहीं पढ़ता, यहाँ मैंने महबूब को पढ़ते हुए देखा था। लेकिन जिन राहों में मुस्तफ़ा का एक मरतबा गुज़र हो गया और कभी रास्ते से गुजरते हुए नमाज का वक़्त हो गया और हजूर ने वहाँ कभी नमाज पढ़ ली थी, कुर्बान जाए सहाबा ने उन मकामात की निशानदही कर ली थी, उन मकामात को याद कर लिया था, और हजूर के विसाल के बाद मक्का को छोड़कर, मदीना की मस्जिद नबी को छोड़कर मक्का मदीना की राहों पर आकर नमाज पढ़ा करते थे। कभी मुस्तफ़ा ने नवाफिल पढ़े, कभी मुस्तफ़ा ने वहाँ नमाज़ें पढ़ी, उन अदाओं को याद करने के लिए और उस मकामात से, उस जगह से तबर्रुक हासिल करने के लिए हज़रत अब्दुल्ला वहाँ नमाज़ पढ़ते थे, हज़रत सालिम उनके बेटे भी वहाँ नमाज़ पढ़ा करते थे। दोस्तों ये मोहब्बत है मुस्तफ़ा की। अगले हदीस पाक 484 से बुखारी का, और दूसरे मकाम पर आई है 1532, तीसरे मकाम पर आई है 1533। हज़रत नाफ़े बयान करते कि मैंने हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला को देखा। उन्होंने बयान की इस हदीस पाक को कि वो फरमाते हैं कि ज़ुल्हुलैफ़ा ये मदीने से जब भी कोई उम्रा करने के लिए आए या हज करने के लिए, ये मदीने वालों का मीकात है। मीकात कहते हैं जहाँ से हाजी और उम्रा करने वाले ने आम लिबास उतार कर एहराम बांधना होता है। ये मदीने वालों का मीकात था ज़ुल्हुलैफ़ा। आप फरमाते हैं जब भी रसूलुल्लाह उम्रे के लिए हज के लिए तशरीफ़ ले आते और ज़ुल्हुलैफ़ा में पहुँचते तो आप ज़ुल्हुलैफ़ा की मस्जिद की जगह के पास एक बबूल का दरख्त था, हजूर उसके नीचे आराम फरमाते थे।
जब भी हजूर उम्रे के लिए आते मदीने से और हज के लिए आते, ताता समरातिन फी मौदिल मस्जिदिल लज़ी बिज़ुल हुलैफा, ज़ुल हुलैफा में जो मस्जिद है उसके पास बबुल का एक दरख्त के पास उसके साए तले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरते थे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ आराम फरमाया करते थे। उसकी मशरकी जानिब वादी ज़ुल हुलैफा में उसकी मशरकी जानिब हजूर वहाँ अपनी ऊँटनी बिछाया करते थे। अब देखिए इस हदीस 484 में हजूर आराम कहाँ करते थे वो भी याद कर लिया। ताहता समरातिन, एक दरख्त के नीचे, अनाखा बिलबता शकीर वादी शर्किया, और हजूर ऊँटनी कहाँ बिछाते थे उस मकाम को भी सहाबा ने याद कर लिया। क्या मोहब्बत पर अंदाज सहाबा कराम का। और सहाबा कहते हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हजूर वहीं रात गुजारते, सुबह तक वहीं आराम फरमाते ज़ुल हुलैफा में, और ऊँटनी वहीं बिछाते, उस दरख्त के नीचे आराम करते, सुबह तक वहीं आराम फरमाते। और आप फरमाते उस मस्जिद के पास नहीं जो पत्थरों की बनी हुई है, उस मस्जिद के पास भी नहीं जो टीले पर बनी हुई है, आप फरमाते इस वादी में एक गहरा नाला है, उसमें मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा करते थे। आराम कहाँ करते मुस्तफ़ा वो भी याद था, ऊँटनी कहाँ बिछाते वो भी याद था, और मुस्तफ़ा नमाज कहाँ पढ़ते थे वो मकाम भी याद था। और क्या करते हजरत अब्दुल्ला फिर ज़ुल हुलैफा इस नीयत से आते थे कभी कभी याद मुस्तफ़ा ताज़ा करने के लिए, हजूर के उस मंजर को ताज़ा करने के लिए, जब कभी हजूर उम्रे के लिए इस रास्ते से गुजर कर गए थे, हज के लिए इस रास्ते से गुजर कर गए थे। और कुर्बान जाएं, अगले हदीस पाक में याद कर लें, इस हदीस की अगली हदीस पाक में शरह है सही बुखारी 1532 के अंदर, वो अल्फाज भी सुनने वाले हैं। इस हदीस की शरह है ये हदीस पाक, अन्नाफिन अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाखबिल बता बिज़ुल हुलैफा फसल्ला बिहा व काना अब्दुल्लाह इब्न उमर यफअलु ज़ालिका। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर मदीने से चल कर आते ज़ुल हुलैफा, कुर्बान जाए 1532, ये हदीस के नंबर याद कर लें, 1532 सही बुखारी का अल्फाज है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर अनाखबिल बता ज़ुल हुलैफा में अपनी ऊँटनी भी वहाँ बिठाते थे जहाँ मुस्तफ़ा बिठाया करते थे, और नमाज भी वहाँ पढ़ते थे जहाँ मुस्तफ़ा नमाज पढ़ा करते थे। अरे आप ज़रा चश्मे तसव्वुर में मंजर लाएं, क्या इश्क था कि जहाँ मुस्तफ़ा नमाज पढ़ते थे उस मकान से तबर्रुक हासिल करने के लिए हज़रत उमर के बेटे मदीने के इलाके को छोड़कर, शहर मुस्तफ़ा को छोड़कर ज़ुल हुलैफा की उस वादी में आकर इरादतन वहाँ नमाज पढ़ते थे जहाँ कभी हज उम्रे में जाते मुस्तफ़ा ने नमाज पढ़ा कर हुई थी। और कुर्बान जाएं, और हजूर जहाँ ऊँटनी बिछाते थे हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला भी वहाँ ऊँटनी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा और मोहब्बत में और उस मकान से तबर्रुक हासिल करने के अपनी ऊँटनी भी वहाँ बिछाते थे। इस कदर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उन्हें मोहब्बत थी और इश्क था। कुर्बान जाएं, और एक एक जगह मुस्तफ़ा के सहाबा ने याद कर ली थी जहाँ मुस्तफ़ा कभी आराम के लिए रुके थे, कभी नमाज पढ़ते थे, जहाँ कभी मुस्तफ़ा ने अपनी ऊँटनी को बिछाया था। ये तो थी राहों की बात कि मक्का मदीना की राहों में मुस्तफ़ा जहाँ नमाज पढ़ते सहाबा नमाज पढ़ते। अगले हदीस पाक तो बड़ी ईमान अफरोज़ 502 हदीस का नाम। हदसना मक्की इब्न इब्राहीम क़ाल हदसना यज़ीद इब्न अबी उबैदा क़ाल कुन्तु आती मा असलमत इब्न अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फयुसल्ली इंदल उस्तवानति लती इंदा मुसअफ़ फ़क़ुल्तु या अबा मुस्लिम अला ततहर्र सलात इंदा हाज़िल उस्तवानति क़ाल फ़इन्नी रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहर्र सलात इंदहा। हज़रत सलमा बिन अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबी के अंदर एक सतून था और वहाँ एक मकाम बना हुआ था जहाँ हज़रत उस्मान गनी जो नुस्खे कुरान के लिखवाए थे हज़रत उस्मान गनी ने अपने दौरे खिलाफत में, वहाँ कुरान रखा जाता था एक मकाम पर मस्जिद नबी के एक सतून के पास जगह पर। यतहर्र सलात, उस मकाम को तलाश करके मस्जिद नबी के अंदर 502 के अल्फाज हज़रत सलमा बिन अकवा उस सतून के पास जाकर नमाज पढ़ते थे। 502 में हज़रत सलमा बिन अकवा मस्जिद नबी के अंदर। अब मस्जिद नबी पूरी बाबरकत है कि नहीं, ईमान से बताओ। मस्जिद नबी में जहाँ भी नमाज पढ़ोगे 50,000 नमाजों का सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन कुर्बान जाए सहाबा मस्जिद नबी में भी उस टुकड़े की तलाश में रहते थे जहाँ अक्सर मुस्तफ़ा को नमाज उन्होंने पढ़ा हुआ देखा था। कुर्बान जाए मस्जिद नबी पूरी बाबरकत है, लेकिन 502 सही बुखारी के अल्फाज हज़रत सलमा बिन अकवा को किसी ने कहा याबा मुस्लिम, हमने आपको देखा ततहर्र सलात, आप इस मकाम को तलाश करके इसकी जुस्तजू में रहते हैं, आप इंदा हाजिर उस्तवाना, इस सतून के पास आप इरादतन कस्तन नमाज पढ़ते, वजह क्या है? आपने कहा कोई और वजह नहीं, फ़इन्नी रअयतु नबिय्या, मैंने यहाँ मुस्तफ़ा को अक्सर नमाज पढ़ते हुए देखा। लेकिन मस्जिद नबी पूरी बाबरकत है,
अरे यारो हमें मोहब्बत नहीं हुई है मुस्तफ़ा से, इश्क हमने मुस्तफ़ा से करके नहीं देखा, रसूलुल्लाह से टूटकर मोहब्बत नहीं की। जो रसूल से मोहब्बत करता है जमीन के उस टुकड़े से भी प्यार करता है जहाँ मुस्तफ़ा ने कभी कदम रख दिए थे। ज़ात तो बड़ी चीज़ है हजूर की, ज़ात तो के लिए तो सहाबा जाने लुटाते थे मुस्तफ़ा की ज़ात के लिए, अपना तन मन धन लुटा देते थे मुस्तफ़ा की ज़ात के लिए, अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार थे मुस्तफ़ा के लिए। लेकिन कुर्बान जाए मस्जिद नबी के अंदर भी जहाँ अक्सर मुस्तफ़ा को नमाज पढ़ते हुए उन्होंने देखा, हज़रत सलमा बिन अकवा सही बुखारी हदीस नंबर 502 के अंदर इरादतन कसदन उस मकाम पर जाकर नमाज पढ़ते थे। अगर कोई पूछता आप हर रोज़ यहाँ नमाज क्यों पढ़ते हैं, इरादा करके आप कहते फ़इन्नी रअयतु नबिय्या, यहाँ मैंने अपने महबूब को अक्सर नमाज पढ़ते हुए देखा। ये तो थी मस्जिद नबी की बात। आगे आया ज़रा काबे की बात भी बता दूँ आपको, अल्लाह के घर की बात भी आपको बता दूँ। अगले हदीस पाक सही बुखारी की और हदीस का नंबर है 506। काल हदसना मूसा बिन उक़बा अन्नाफ़िन अन्ना अब्दुल्लाह कान इज़ा दख़ल अल-काबा मशा क़िबला वजहिही यदख़ुलु वजह अल-बाब क़िबला ज़हरी फमशा हत्ता यकूना बैनहु व बैनल जिदारि अल्लज़ी क़िबला वजही क़रीबन मिन सलासति अज़ुरिन सल्ला यतवख्खल मकान अल्लज़ी अख़बरा बिही बिलालन अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला फ़ीही क़ाल वलैसा अला अहदिना बास इन सल्ला फ़ी अय्यि नवाहिल बैत शाअ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर जब भी खाना काबा के अंदर दाखिल होते, अंदर कमरे के अंदर काबा के दाखिल अल काबा अंदर दाखिल होते, आप काबा के दरवाजे से जैसे दाखिल होते आप सामने चलते रहते, माशा क़िबला वजी सामने दरवाजे से दाखिल होते चलते रहते, हत्ता के दरवाजे और सामने वाली दीवार के दरमियान 4.5 फुट का फासला रह जाता, आप रुक जाते। कितना? 4.5 फुट का फासला काबे की सामने वाली जो दरवाजे के सामने वाली दीवार है उसके और हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला के दरमियान फासला 4.5 फुट का रह जाता। आप खाना काबा के उस मकाम पर रुक जाते और रुक कर सल्ला यतवख्खल मकान, उस मकान का इरादा करके काबा के अंदर भी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर नमाज पढ़ते थे। अख़बरहु बि बिलाल अन्न नबिय्य सल्ला फ़ीही, जहाँ हज़रत बिलाल ने इनको बताया था कि काबे के अंदर जब भी हजूर आते थे यहाँ नमाज पढ़ते थे। अरे ये है इश्क। मस्जिद नबी भी उन टुकड़ों की तलाश में रहते जहाँ मुस्तफ़ा अक्सर नमाज पढ़ते। 502 के अल्फाज, सही बुखारी 506 के अल्फाज, कोई अल्फाज मैं अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा, ये हदीस बयान कर रहा हूँ। हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला 4.5 फुट का फासला सामने की दीवार पर रह जाता, आप इरादतन यतवख्खा कसदन उस जगह पर नमाज पढ़ते। अख़बरहु, जिसकी खबर दी थी उन्हें हज़रत बिलाल ने, अन्न नबिय्य सल्ला फ़ीही, के मुस्तफ़ा जब भी काबा के अंदर दाखिल होते यहाँ नमाज पढ़ा करते थे। आप उस काबा पूरा बबरकत है कि नहीं दोस्तों? जिसे अंदर जाने का मौका मिले, जब अपने आप को कितना खुश नसीब समझता है, जहाँ भी नमाज पढ़ने का मौका मिले। हम तो सहने काबा में तरसते हैं नमाज पढ़ने के लिए, काबा के सहने जमीन को झुकाने के लिए। काबा के अंदर जाने वाले तो मुकद्दर वाले जाते हैं दोस्तों, लेकिन कुर्बान जाए काबा का सहन की बात नहीं हो रही, काबा के अंदर की बात हो रही है। अंदर भी सहाबा उस मकान पर उस जगह पर नमाज पढ़ते इरादा करके जहाँ मुस्तफ़ा पढ़ा करते थे। कहते थे काबा पूरा बबरकत है, लेकिन जिस टुकड़े को मुस्तफ़ा से निस्बत उसके अंदर लज्जत ही कुछ और है। वहाँ मुस्तफ़ा के अदब की, मुस्तफ़ा के सजदों की खुशबू आती है, हज़ूर अलैहिस्सलाम की इबादत की खुशबू आती है। उस मकान से, जगह से तबरुक हासिल करने के लिए आगे देखे हज़रत उमर के बेटे ने फिर फतवा क्या दिया। आपने कहा ये मेरा अकीदा मैं करता हूँ, आप पर कोई हर्ज नहीं। इन सल्ला फ़ी नवाहिल बैत शाह, तुम काबा में जहाँ भी नमाज़ पढ़ो ये तुम्हारी मर्ज़ी, ये मेरा इश्क है, मैं यहाँ इरादतन नमाज़ पढ़ता हूँ इसलिए कि मेरे महबूब ने यहाँ नमाज़ पढ़ी थी। तुम जहाँ भी पढ़ो पढ़ते रहो। तो आप देखिए यहाँ काबा के अंदर भी सहाबा वहाँ नमाज़ पढ़ते जहाँ मुस्तफ़ा ने पढ़ी थी, और मस्जिद नबी के अंदर भी वहाँ नमाज़ पढ़ते जहाँ हज़ूर अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। तो उन राहों से भी सहाबा प्यार करते थे जहाँ मुस्तफ़ा ने नमाज़ पढ़ी थी। और ये काज़ी अयाज़ के शफ़ा मेरे हाथों में है, काज़ी शफ़ा अयाज़ की 2 बातें बड़ी ईमान फरोज़ थी, इसलिए मैं सही बुखारी से हट कर बता रहा हूँ। वो तो थी दोस्तों कि देखें राहों से प्यार करना, मस्जिद नबी के उस टुकड़े से प्यार करना जहाँ हजूर सजदे दिया करते थे, काबा के उस मकान से, उस जगह से प्यार करना जहाँ हजूर नमाज़ पढ़ा करते थे। ये बात तो समझ लगती है। काज़ी अयाज़ के शफ़ा के अंदर ये रवायत लिखी है, हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला की बात आ रही है। हज़रत उमर के बेटे कोई मामूली सहाबी नहीं है, उमर के बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि हजूर के विसाल के बाद हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला को जब याद मुस्तफ़ा सताती, विसाल के बाद जब हजूर की याद में वो तड़पते और मचलते, और जिस तरह पानी से मछली निकल आए तड़पती है, इस तरह तड़पते थे हजूर के इश्क और मोहब्बत में। फिर वो मस्जिद नबी में आकर उस मिंबर के पास आकर बैठ जाते थे जहाँ हजूर जुमे का खुतबा दिया करते थे।
जो लकड़ी का बना हुआ था, वहाँ बैठकर कुर्बान जाएं दोस्तों, कुर्बान जाएं उनकी मोहब्बतों पर, उनके इश्क पर। वहाँ क्या करते, मैं ये अल्फाज भी अल्फाज पढ़ रहा हूँ, अल्फाज भी अल्फाज, वहाँ बैठकर मिंबर पे से हाथ लगाते, कहते कुर्बान जो मिंबर तो वो मिंबर है जहाँ हुजूर तशरीफ फरमा होते थे। मिंबर को हाथ लगाते, हाथ लगाकर वो हाथ अपने चेहरे पर बतौर बरकत मला करते थे। ये कोई और नहीं, साहबी रसूल का मैं बता रहा हूँ। हजूर के मिंबर का भी उन्होंने अदब किया, हजूर के मिंबर से भी उन्होंने बरकतें हासिल की। अरे दोस्तों, जब इश्क हो जाता है, उन राहों से प्यार हो जाता है जिन राहों से मुस्तफ़ा गुजरे थे, उन जगहों से प्यार हो जाता है जहाँ मुस्तफ़ा ने ज़रा आराम किया था, उन बर्तनों से भी प्यार हो जाता है जिन बर्तनों को मुस्तफ़ा ने इस्तेमाल किया था, उन कपड़ों से भी प्यार हो जाता है जिन कपड़ों को मुस्तफ़ा ने इस्तेमाल किया था, हत्ता के लकड़ी के उस मिंबर से भी प्यार हो जाता है जिस पर खड़े होकर मुस्तफ़ा जुमे का खुतबा दिया करते थे। ये थी बात। आए अब दिल थाम कर बैठे, इससे भी अजीब बात ना बताऊँ आपको, ये आपको नमूने बता रहा हूँ सहाबा के इश्क के। ये मेरे पास है तफसीर रूहुल मानी, कुरान की तफसीर रूहुल मानी। अब इसके अंदर देखें सूरह अहज़ाब, तफसीर रूहुल मानी सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 के तहत एक हदीस पाक लाए हैं अल्लामा आलूसी का रहमा। तफसीर रूहुल मानी सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40, नेट से जब आप निकालेंगे, मैंने आपको पहुंचा दिया, पूरा हवाला दे दिया। आप सूरह अहज़ाब की तफसीर खोलेंगे, आयत नंबर 40 खोलेंगे, उसके तहत ये हदीस पाक आई है। हदीस पाक में आता है कि जब विसाल के बाद, रसूलुल्लाह के पर्दा फरमा जाने के बाद, विसाल के बाद सहाबा को जब शाद मुस्तफ़ा सताती, वो सहाबा जो हर वक्त हजूर के चेहरे को तक कर अपने इश्क की आग बुझाते थे, वो सहाबा जब उन्हें चेहरा मुस्तफ़ा नज़र नहीं आता, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना के दरवाजे पर पहुँच जाते। रसूलुल्लाह की ज़ौजा मुतारा है, घर वाली है, उनके दरवाजे पर पहुँच जाते और पहुँचकर उनको कहते वो शीशा तो लाओ जिसमें हजूर अपना चेहरा देखते थे। हज़रत मैमूना को कहते, हजूर की जो ज़ौजा थी, उनको कहते ज़रा वो शीशा तो लाओ जिस आईने में हजूर अपना चेहरा देखते थे और वल्लैल जुल्फ़ों को संवारते थे। हजूर अपनी दाढ़ी मुबारक को संवारते थे आईने को देखकर। वो शीशा ज़रा लाएं, जब वो आईना लाती, वो आईना देखते, हदीस के अल्फाज आए, आईने में इंसान को अपनी तस्वीर नजर आती है, लेकिन जब सहाबा इश्क के कमाल दर्जे पर पहुंच चुके थे, हदीस पाक में आता है उस आईने में अपनी तस्वीर देखने के बजाय चेहरे मुस्तफ़ा को देखते थे। उन्हें हजूर का चेहरा नजर आता था कि हजूर का चेहरा इस आईने में ऐसे नजर आता होगा और इस आईने में हजूर ऐसे जुल्फे संवारते होंगे, रीश मुबारक को कंघी करते होंगे, हजूर अपना चेहरा बद्दुआ इस आईने के अंदर देखते होंगे। उस मंजर में सहाबा खो जाते थे और उस आईने में हालांकि अपना चेहरा नजर आता है, लेकिन जब सहाबा इश्क की निगाह से देखने अपनी सूरत के बजाय चेहरा मुस्तफ़ा नजर आता था। उन्हें वो आईना भी प्यारा लगता था जिस आईने को मुस्तफ़ा इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों, सहाबा ने ये कुर्बानियाँ दी। तीसरा दर्स हम पढ़ रहे हैं, 3106 के अंदर हमने पढ़ा कि अंगूठी से सहाबा ने प्यार किया। 3107 सही बुखारी में हमने पढ़ा कि सहाबा ने नालैन से प्यार किया। 3108 सही बुखारी में हमने पढ़ा कि कंबल और चादर को सहाबा ने संभाल कर रखा था, उससे बरकत हासिल करते। सही बुखारी 3109 के अंदर हमने पढ़ा कि हज़रत अनस के बाद हजूर के इस्तेमाल शुदा प्याला था और उससे वो तबरुकन पानी पिया करते थे। और हज़रत साल बिन साद सही बुखारी 5637 के अंदर उनके पास प्याला था, वो हजूर के प्याले को इस्तेमाल करते। सही बुखारी हदीस नंबर 5896 के अंदर उम्मे सलमा के पास हजूर का बाल मुबारक था, मदीने में जो बीमार होता पानी में डुबो कर देती, बीमार शफायाब हो जाया करता था। ये सही बुखारी के अंदर पिछले दर्स पे हमने पढ़ा था। 3110 के अंदर हमने पढ़ा कि हज़रत मिस्वर बिन मखविरा ने रसूलुल्लाह की तलवार की किस कदर हिफाजत की। आज हमने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के हवाले से 4483, 484, 485, 486, 487, 88, 90, 91, 92 इन हदीसों में पढ़ा कि उन जगहों से प्यार करते थे जहाँ मुस्तफ़ा कभी गुजर कर गए, जहाँ आराम किया, जहाँ उठनी बिठाई, जहाँ रसूलुल्लाह आराम करते, जहाँ नमाज पढ़ते थे। और 5502 के अंदर हमने पढ़ा सलमा बिन अकवा ने मस्जिद नबी के अंदर उस टुकड़े से जाकर खसूसन नमाज पढ़ते, इरादतन उस जगह पर नमाज पढ़ते जहाँ रसूलुल्लाह पढ़ते थे। और 506 के अंदर हमने पढ़ा हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला काबा के अंदर भी उस मकाम पर जाकर नमाज पढ़ते जहाँ काबा के अंदर रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ी थी। ये सारी हदीस के मैंने हवाले आपको दे दिए सही बुखारी से। तो दोस्तों, आज इसी मोहब्बत को उजागर करने की ज़रूरत है जवानों। अगर हम चाहते हैं कि जवान फिर से उसी सहाबा के इश्क में आ जाए,
और दीन की राह पर जवान चल पड़े, उसी इश्क मुस्तफ़ा से इनको इसी दीन पर लगाया जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इश्क में जो कुछ रखा है दोस्तों, इस दुनिया के गोरख धंधों में कुछ नहीं रखा। इस दुनिया ने ना किसी कुछ दिया है ना देती है। दुनिया से बेवफा है कोई नहीं। दुनिया ने कभी किसी से बेवफा नहीं की। जो इससे प्यार करता है दुनिया उससे बेवफाई करती है। कोई कब्र के अंदर दुनिया साथ लेकर नहीं गया। हाँ, जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करेगा वो मोहब्बत वाला दिल कब्र के अंदर साथ लेकर जाए। बुलंदियाँ चाहते हो, इज़्ज़तें चाहते हो, मकान चाहते हो, शोहरत चाहते हो और रिज़्क़ के अंदर बरकतें चाहते हो, अल्लाह के हुज़ूर 5 वक्त अपनी ज़मीन को झुकाओ दुआनो। इज़्ज़त अल्लाह रसूल के बताए हुए रास्ते के अंदर है। इज़्ज़त रसूलुल्लाह की ग़ुलामी के अंदर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। सहाबा ने वो मोहब्बत की, आप भी मोहब्बत का सबूत दें। और तो कुछ नहीं, रसूलुल्लाह की हदीस से तो प्यार करें। ये आप आए हैं, ये बहाने चलते रहते हैं दोस्तों। ज़िंदगी से बहाने नहीं जाते, या टाइम नहीं था या मसरूफियात थी। ये था, सहाबा ने कभी बहाने नहीं किए रसूलुल्लाह की ज़ात के लिए। हफ्ते में आधा घंटा क्या चीज़ है दोस्तों, पूरे हफ्ते में 30 मिनट भी अगर रसूलुल्लाह की हदीस के लिए हमारे पास नहीं, फिर हम मोहब्बत का दावा क्यों कर रहे हैं? रसूलुल्लाह की हदीस से अगर प्यार नहीं, फिर रसूलुल्लाह से भी प्यार नहीं। अगर रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके से प्यार नहीं, फिर रसूलुल्लाह से भी प्यार नहीं। इसलिए खुद भी आएँ, दोस्तों को भी लाएँ, खुद भी तशरीफ़ लाया करें, वक़्त निकाल कर मोहब्बत के साथ, अदब के साथ। मैं हर रोज़ कहता हूँ कभी मेरे लिए ना आए, अपने सवाब को ज़ाया ना करें, खालिसतन अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए आए। फिर देखें आते जाते हुए अल्लाह के अनवार को जलियात कैसे बरसती हैं, अल्लाह कैसे राज़ी होता है, उसका महबूब कैसे राज़ी होता है। पुरफितन दौर है दोस्तों, हर चौक पर फितने नज़र आएंगे। कामयाबी चाहते हो तो रसूलुल्लाह की चादर रहमत के नीचे आ जाओ, चादर रहमत के नीचे आ जाओ। टाइम निकाला करो, दोस्तों को भी लाया करें, खुद भी तशरीफ़ लाया करें। इस मोहब्बत भरी बातें सुनेंगे, किसी के दिल में कोई एक बात लगेगी, इश्क की चोट लगेगी, इश्क का ज़ख़म लग जाएगा, उस जवान की ज़िंदगी संवर जाएगी। जिस जवान को कभी आप लाए थे, जब वो अल्लाह रसूल की राह पर चल जाएगा, उसका सवाब आपको भी मिलेगा। दोस्त होटल पर चाय के लिए ले जाते हैं, हर एक के पास टाइम है। पिकनिक के लिए ले जाएं, हर एक के पास टाइम है। ग्राउंड पर मैच देखने के लिए ले जाएं, डोल पर धमाल डालने के लिए ले जाए, टाइम है। जो दोस्त दीनी मजलिस में ना आए, समझो ये दोस्त नहीं, दोस्त के रूप में दुश्मन है। जो दीन के साथ ना दे वो दोस्त नहीं, फिर उसकी दोस्ती नहीं, यहाँ दुनिया तक रहना है। जिस दोस्त की दोस्ती का आप चाहते हैं मरने के बाद भी मुझे फ़ायदा मिले, वो दोस्त पकड़े जो नमाजी है, परहेज़गार है, तहज्जुद गुज़ार है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाला है, जिसकी जबीं 5 वक़्त अल्लाह के घर, अल्लाह के हुज़ूर नमाज के लिए झुकती है। ऐसे जवान से मोहब्बत करें, अच्छे दोस्तों की संगत में बैठें, अच्छी सोसाइटी में बैठें, अपने अकीदे की हिफाजत करें, उन लोगों की मजलिस में बैठें जो आप अल्लाह रसूल की बारगाह में ले जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात, जो सहाबा ने इश्क और मोहब्बत किया, हम उस दर्जे तक तो नहीं पहुँच सकते। आका अलैहिस्सलाम की इस प्यारी प्यारी अहादीस के सदक़े, और जो सही बुखारी को कुरान के बाद दर्जा है, इस मकाम सही बुखारी के सदक़े उन इश्क मुस्तफ़ा के चंद ज़र्रात भी हम सबको नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन।